सेक्शन 1 न्याय के लिए एक नई सुबह पेश है BNS एक्ट। इंडिया का लीगल सिस्टम बदल रहा है, एक नया लॉ अब आ गया है। यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और BNSS। ये पुराने CRPC 1973 को रिप्लेस करता है। ये नया BNSS फ्रेश रूल्स लाता है। ये क्रिमिनल केसेस कैसे काम करते हैं उसे बदलता है। इस नए लॉ को समझना वाइटल है। ये हर सिटीजन को उनके राइट्स जानने में हेल्प करता है। BNSS एक्ट एक बड़ा स्टेप है। इसका एम है जस्टिस को फास्टर और क्लियर बनाना। कई पुराने प्रोसीजर्स अपडेट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज होगा, जैसे सर्चेस की वीडियो रिकॉर्डिंग। गोल है एक मॉडर्न जस्टिस सिस्टम। ये चेंज पुलिस, कोर्ट्स और ऑर्डिनरी पीपल को अफेक्ट करता है। ये नया कोड बहुत वास्ट है। ये कवर करता है कि पुलिस क्राइम्स कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, हाउ ट्रायल्स हैपन, अरेस्ट्स, बेल और विक्टिम्स राइट्स। BNS एक कंप्लीट रूल बुक है। ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस को गाइड करता है, क्राइम रिपोर्ट करने से लेकर फाइनल जजमेंट तक। इसके बेसिक सीखना सबके लिए बहुत यूजफुल है। ये हमें नॉलेज से एम्पावर करता है। इस वीडियो में हम पहले 5 सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। वे पूरे एक्ट के लिए स्टेज सेट करते हैं। सेक्शन 2 BNS का सेक्शन 1 नाम, पहुंच और शुरुआती लाइन। सबसे पहला पार्ट है सेक्शन 1। यह सेक्शन एक इंट्रोडक्शन जैसा है। यह हमें 3 मेन बातें बताता है। फर्स्ट, ये लॉ का ऑफिशियल नेम बताता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। हिंदी में यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये नाम हमें इसका पर्पस बताता है, भारतीय नागरिकों की सिक्योरिटी। सेकंड, सेक्शन 1 इसकी रीच के बारे में बात करता है। BNSS पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करता है। हाउएवर, कुछ स्पेशल एरियाज हैं, जैसे नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरियाज। स्पेसिफिक रूल्स वहां डिफरेंटली अप्लाई हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है। थर्ड, सेक्शन 1 इसका कमेंसमेंट बताता है। इसका मतलब है कि लॉ कब काम करना शुरू करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये डेट डिसाइड करती है और इसे ऑफिशियल गजेट में अनाउंस करती है। BNSS के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डेट्स पर शुरू हो सकते हैं फॉर अ स्मूदर चेंज। एज ऑफ टुडे, जून 2, 2025, हम अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट इस रोल आउट को केयरफुली प्लान करती है। ये सबको नए रूल्स में अडेप्ट करने में हेल्प करता है। सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करता है। ये हमें बताता है कि लॉ का नाम क्या है, ये कहां अप्लाई होता है और ये कैसे शुरू होगा। थिंक ऑफ इट लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट। ये आइडेंटिटी और बेसिक फैक्ट्स देता है। सेक्शन 3 BNSS का सेक्शन 2 कानून की डिक्शनरी। अब हम सेक्शन 2 को देखते हैं। ये सेक्शन एक डिक्शनरी जैसा है। ये BNSS में यूज होने वाले कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिफाइन करता है। लीगल वर्ड्स कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। क्लियर डेफिनेशंस कंफ्यूजन अवॉइड करने में हेल्प करती हैं। एवरीवन को वर्ड्स को सेम वे में समझना चाहिए। ESO मीन जजेस, लॉयर्स, पुलिस और ऑर्डिनरी सिटीजन्स शामिल हैं। सेक्शन 2 एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। ये पूरे एक्ट के लिए क्लैरिटी देता है। ये सेक्शन कई टर्म्स लिस्ट करता है। हर टर्म के लिए ये एक प्रिसाइज मीनिंग देता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स विद हिंदी टर्म्स। विक्टिम, पीड़ित को अब क्लियरली डिफाइन किया गया है, जो क्राइम से हार्म हुए लोगों पर फोकस करता है। इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण का मतलब है पुलिस कैसे एविडेंस जमा करती है। ऑफेंस, अपराध, कोई भी एक्ट है जो लॉ द्वारा पनिशेबल है। पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना, क्राइम रिपोर्ट करने की जगह है। ये डेफिनेशंस लॉ की ABCs हैं। दे फॉर्म द लैंग्वेज ऑफ जस्टिस। अनदर की टर्म है बेल, जमानत, जिसका मतलब है कस्टडी से टेम्पररी रिलीज। कंप्लेंट, परिवाद, एक फॉर्मल एलिगेशन है जो मैजिस्ट्रेट को किया जाता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही में जज या मैजिस्ट्रेट के सामने इंक्वायरीज या ट्रायल्स शामिल हैं। इन टर्म्स को समझना फेयर जस्टिस के लिए की है। सेक्शन 4 BNSS के सेक्शन 3 और 4 पुराने को नए से जोड़ना और ट्रायल्स को गाइड करना। लेट्स एक्सप्लोर सेक्शन 3 ऑफ BNS। ये सेक्शन एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये ओल्ड लॉ को न्यू से कनेक्ट करता है। ओल्ड लॉ था CRPC 1973। कई अदर लॉज CRPC को रिफर करते हैं। नाउ BNSS ने CRPC को रिप्लेस कर दिया है। सेक्शन 3 यहां आंसर देता है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में है। ये स्मूथ लीगल कंटिन्यूटी इंश्योर करता है। अगर कोई ओल्ड लॉ CRPC को मेंशन करता है तो उस मेंशन को अब BNSS की तरह पार आछा जाना चाहिए।
और ये BNSS में मैचिंग पार्ट को रिफर करता है। थिंक ऑफ इट लाइक अपडेटिंग एन एड्रेस। अगर आप न्यू हाउस में मूव करते हैं तो आप सबको अपना न्यू एड्रेस बताते हैं, सो मेल आप तक करेक्टली पहुंचती है। सेक्शन 3 ये लीगल रेफरेंसेस के लिए करता है। ये कंफ्यूजन और लीगल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम सेक्शन 4 को देखते हैं। ये सेक्शन हमें ट्रायल्स के बारे में बताता है। ये कहता है कि ऑफेंसेस कैसे हैंडल होंगे, स्पेशली अंडर द भारतीय न्याय संहिता BNS। BNS इंडियन पेनल कोड IPC को रिप्लेस करता है। ऑल BNS ऑफेंसेस को BNSS रूल्स का यूज करके इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर और ट्राई किया जाएगा। सेक्शन 5 BNSS का सेक्शन 5 स्मूथ बदलाव पक्का करना और फाइनल थॉट्स। फाइनली हम सेक्शन 5 पर आते हैं। BNSS के इस पार्ट को सेविंग कहते हैं। ये लीगल एक्शंस के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा है। जब एक न्यू लॉ ओल्ड लॉ को रिप्लेस करता है तो कई चीजें ऑनगोइंग हो सकती हैं। केसेस ओल्ड रूल्स के अंडर प्रोग्रेस में हो सकते हैं। ऑर्डर्स पहले ही पास हो चुके हो सकते हैं। सेक्शन 5 इन सिचुएशन से डील करता है। ये एक स्मूथ और फेयर ट्रांजिशन इंश्योर करता है। ये सडन लीगल केओस को प्रिवेंट करता है। सेक्शन 5 जनरली पास्ट एक्शंस को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई एप्लीकेशन CRPC के अंडर की गई थी, अगर पुलिस ने CRPC के अंडर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी और इफ अ ट्रायल ओल्ड CRPC के अंडर शुरू हुआ था, तो ये एक्शंस यूजुअली CRPC रूल्स के अंडर ही कंटिन्यू रहेंगे। ये ऐसा है एज इफ BNSS शुरू ही नहीं हुआ हो। दिस इज फॉर थिंग्स डन बिफोर BNSS बिगैन। ये सब कुछ रीडूइंग करने से अवॉइड करने में हेल्प करता है। ये ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्क की रिस्पेक्ट करता है। ये इन्वॉल्व लोगों के लिए फेयरनेस इंश्योर करता है। अपील्स के लिए एक स्पेशल पॉइंट है। व्हाट इफ अ केस BNSS से पहले डिसाइड हुआ था और कोई BNSS स्टार्ट होने के बाद अपील करना चाहता है और एन अपील ऑलरेडी पेंडिंग थी। दीज अपील्स भी CRPC रूल्स का यूज करेंगी। दिस मेंटेन्स कंसिस्टेंसी फॉर ओल्डर केसेस। सो सेक्शन 5 बहुत प्रैक्टिकल है। सेक्शन 5 BNSS का सेक्शन 5 स्मूथ बदलाव पक्का करना और फाइनल थॉट्स। फाइनली हम सेक्शन 5 पर आते हैं। BNSS के इस पार्ट को सेविंग कहते हैं। ये लीगल एक्शंस के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा है। ये एक स्मूथ और फेयर ट्रांजिशन इंश्योर करता है। ये सडन लीगल केओस को प्रिवेंट करता है। सेक्शन 5 जनरली पास्ट एक्शंस को प्रोटेक्ट करता है। ये इन्वॉल्व्ड लोगों के लिए फेयरनेस इंश्योर करता है। सो सेक्शन 5 बहुत प्रैक्टिकल है। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।